न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण और मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और हम सभी यहाँ अपने देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, परंतु भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस संविधान का जनक माना जाता है। यह संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा है, जो हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। यह संविधान हमें बताता है कि हमारा धर्म, हमारी जाति और हमारी भाषा कोई भी हो, हम सभी समान हैं। हमारे मन में स्वतंत्रता, हमारे शब्दों में विश्वास, हमारे दिलों में गर्व और हमारी आत्माओं में यादें हैं। हम किसी भी कीमत पर अपनी धरती, अपनी संप्रभुता और अपने देश के सम्मान को गिरने नहीं देंगे। अगर कोई दुश्मन हमारी धरती पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत करेगा तो हम उसे ऐसा जवाब देंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसे याद रखेगी। देशभक्ति हमारे रोगों में खून बनकर दौड़नी चाहिए। हमें हर क्षण इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम उस महान राष्ट्र के नागरिक हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने में अपने जीवन का बलिदान दिया। देश इसके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। हम एक साथ मिलकर इन सभी समस्याओं को खत्म करेंगे और भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। अगर आज का युवा सिर्फ नारे नहीं, काम को देशभक्ति बना ले तो यही भारत सपनों से नहीं, सच्चाई से विश्व गुरु बनेगा। आज मैं आपसे उस सच्चाई पर बात करना चाहती हूँ जो हर सांस के साथ हमें चेतावनी दे रहा है कि पर्यावरण खतरे में है और खतरे में है हमारा भविष्य। हम गर्व से कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, पर सोचिए अगर पानी में जहर, हवा में जहर और मिट्टी में जहर हो तो ये डिजिटल तरक्की किस काम की। आज विकास के नाम पर पेड़ कट रहे हैं, एसी के लिए ओजोन परत पिघल रही है और सुविधा के नाम पर प्लास्टिक धरती को घुटन दे रहा है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम एक पेड़ लगाने का समय निकाल सकते? क्या हम प्लास्टिक को ना कह सकते? क्या हम बिजली और पानी बचाने की आदत बना सकते? देशभक्त हमें आज़ादी दे गए हैं और आज का भारत हमें कर्तव्य निभाने का मौका दे रहा है। अब फैसला हमें करना है कि देशभक्त सिर्फ बोलेंगे या जी कर दिखाएंगे। अंत में मैं अपने भाषण का समापन एक छोटी सी शायरी से करना चाहती हूँ कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है और कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है और कुछ नशा मातृभूमि का आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हिंद, जय भारत। भारत माता।